अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं किरण नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं तफसीली खबरों के साथ और सबसे पहले आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ कराची की क़यादत ने मुत्तहिदा से इत्तेहाद जो किया वो मजबूरी में किया, ऐसा उन्होंने करार दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि वसीम अख्तर की कारकर्दगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ले डूबी। वाज़ेह कर दिया कि नंबर गेम पूरा करने के लिए समझौता किया। सियासत से जराइम पेशा अफराद के खात्मे का भी अज़्म दोहरा दिया। ये शहर में अगर एमक्यूएम इलेक्शन हारी है तो मेयर की वजह से हारी है। पीटीआई अपने किसी अल्फाज से नहीं हटी। पीटीआई ये कहती है, हम उनके पास गए जिससे कि हमारी एक जरूरत थी, एक मजबूरी, जरूरत थी, एक मजबूरी, जरूरत थी, एक मजबूरी। और हम समझते हैं इमरान खान को वजीर आजम होना चाहिए और उसके लिए अगर हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने, इज्जत देनी है। कराची की बर्बादी में, कराची की रोशनी लूटने में एमक्यूएम वाले हमेशा कराची को जवाबदेह होंगे। एक जमात ने कहा कि गलती हो गई, हमारा लीडर भी गलत, हमारा रवैया भी गलत। अब मैं उनको क्या करूं? गोली मार दो सब लोगों को। हम JITs भी जाहिर करेंगे जैसे अली जैसी की बतिया किया। अगर अपने वादे पूरे कर दिए तो 2023 बहुत दूर है, उससे पहले ही इंशाअल्लाह सिंध में हमारी भी। गवर्नर का फैसला जो है वो पार्टी करेगी और मुनासिब वक्त पे अनाउंस करेगी। एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी का फिरदौस शमीम नकवी को जवाब। कहा एमक्यूएम ने भी पीटीआई से इत्तेहाद मजबूरन किया है। यहाँ से भी वजाहत आ गई कि हमारी हिमायत के बगैर इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकते। इल्म है कि पीटीआई की मजबूरी थी क्योंकि उनके पास नंबर नहीं थे। सही कह रहे हैं नकवी साहब खालिद, लेकिन साथ ही साथ एमक्यूएम की भी मजबूरी थी और वो मजबूरी ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी ने जो शहरी सिंध बिलखुसूस कराची शहर के साथ 10 बरसों में किया है, अपनी नाअहली के बाइस, अपने तासुब के बाइस, तो हमारे पास ऑप्शन बचता नहीं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ जाने के बजाय हमें मुनासिब ये लगा कि हम पीटीआई की यहाँ पर हिमायत करें। और क्योंकि हमारी हिमायत के बगैर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बन पा रहे थे तो इसलिए पीटीआई चलकर भी आई हमारे दफ्तर। जरूरत इस बात की है कि अपनी इन मजबूरियों को बयान करने के बजाय हम आगे का कमिटमेंट बयान करें लोगों से कि हम हुकूमत बनाने के बाद पीटीआई क्या करेगी शहरी सिंध के लिए, कराची शहर के लिए, जहां से इनको इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तें मिली। ये तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जवाब आया, लेकिन तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि मकामी क़यादत मरकजी क़यादत के फैसलों की पाबंद है। साथ ही साफ बता दिया कि कराची के फैसले अब पीटीआई करेगी। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी मुकामी क़यादत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के जो फैसले हैं उसकी पाबंद है और जाहिर है कि उनको अपने मरकजी क़यादत के फैसलों का एहतराम होना चाहिए। जो भी लोग मैंडेट लेके आते हैं उनका एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, उनकी एक अपना वजन होता है, उससे उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची में जो डिसीजन मेकिंग है वो अब शिफ्ट हो गई है। कराची की जो डिसीजन मेकिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और कराची के शहरियों को एक इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि किस तरह से उन्होंने जो फैसला किया है वो किस कदर दुरुस्त फैसला है। और नया पाकिस्तान बनाने के साथ इंशाअल्लाह नया कराची बनाना भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी पीटीआई और एमक्यूएम के इत्तेहाद को मजबूरी करार दे दिया। बोले साथियों को मशवरा है कि वो वजारतें न लें। बनी गाला न जाने से मुतालिक सवाल पर दिलचस्प तबसरा भी कर डाला। सुनिए। देखें, अब ये सवाल बड़ा क्रिटिकल है, ये इसको मैं गोल कर जाऊंगा कि मैं बनी गाला क्यों नहीं गया था। ये इसका जवाब खालिद मकबूल भाई ये दें, ठीक है ना। देखें, हमने हमेशा जो भी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं उस जमात को हम वफाक में हम चाहते हैं कि वो लोगों को डिलीवर करे और हम उसमें जो ताउन कर सकते हैं करें, ऑपोजिशन में रह के करें या हुकूमत में जाके करें। तो हम इत्तेहादी जरूर बने, लेकिन अगर हम वजारतें ना लें तो ये ज्यादा बेहतर और अच्छा ऑप्शन है। अगर मेरे साथी ये समझते हैं कि वजारतें लेना अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरी जाती राय है कि हमें वजारतें नहीं लेनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम से हाथ मिलाना मजबूरी करार दे दिया। कराची वाले कहते हैं कि अभी सिर्फ समझौते ही हो रहे हैं, इत्तेहाद चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एमक्यूएम और पीटीआई की पॉलिसी में इख्तलाफ है। चलता हुआ नजर नहीं आ रहा ये इत्तेहाद।
क्योंकि दोनों की पॉलिसीज में शदीद इख्तिलाफ है। बिल्कुल गलत देखते हैं भाई, एमक्यूएम के बगैर हमारा कराची नहीं है। इत्तेहाद किया तो अच्छी बात है उन्होंने किया तो, क्योंकि उनके बगैर तो खैर चल भी नहीं सकते हैं। ताल्लुका अगर बेहतर होगा एमक्यूएम के, तहरीक इंसाफ के, तो मुल्क कराची के लिए बेहतर है। कराची शहर है, लाजमी बात है तो एमक्यूएम का ही, और 30 साल से यही चल ही रहा है सिलसिला। अब आगे नई हुकूमत आएगी तो अल्लाह बेहतर करे। पीटीआई और एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात मौखर भी हुई। इमरान इस्माइल बनीगाला में अहम इजलास में शिरकत के बाद कराची के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल और एमक्यूएम क़यादत की मुलाकात मौखर कर दी गई है। इमरान इस्माइल और एमक्यूएम की क़यादत के दरमियान मुलाकात में हुकूमत साजी माहदे के निकात पर तबादला ख्याल किया जाना था, जिसे नागुज़ीर वजूहात के बाइस मौखर कर दिया गया है। अब रहनुमा पीटीआई इमरान इस्माइल बनीगाला में होने वाले अहम इजलास में शिरकत के बाद कराची के लिए रवाना होंगे। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद पूरी। वफाक में इत्तेहादियों की हिमायत के बाद अरकान की तादाद 177 हो गई है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी कल इमरान खान को वज़ीर आज़म के लिए नामजद करेगी। रिपोर्ट तैयार की है अब्बास शब्बीर ने। वफाक और पंजाब में पीटीआई सरकार के लिए मतलूबा अरकान की तादाद पूरी। तहरीक इंसाफ कल अपनी पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा करेगी। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल। पीर को पार्लिमानी पार्टी की अहम बैठक में इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर वजीर आजम के लिए नामजद किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कौमी असेंबली में आजाद अरकान की शमूलियत के बाद पीटीआई अरकान की तादाद 125 हो गई। इत्तेहादियों और बीएनपी की हिमायत के बाद नंबर्स 177 तक पहुँच गए। यूं तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में पहली बार सरकार बनाएगी। तख्ते लाहौर के लिए भी तब्दीली एक्सप्रेस आगे। मतलूबा अरकान की तादाद पूरी। जहांगीर तरीन पहले ही दावा कर चुके हैं कि पंजाब की पग भी हमारे सर ही सजेगी। दूसरी जानिब सियासी मुखालिफिन के लिए नाजेबा अल्फाज परवेज खटक के गले पड़ गए। कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो। परवेज खटक के खिलाफ फैसला आने पर इंतखाब कालादम भी करार दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन परवेज खटक के खिलाफ दरखास्त पर 9 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन परवेज खटक का नोटिफिकेशन फैसले से मशरूत कर चुका है। परवेज खटक NA-25 नौशहरा PK 61 और PK 64 से कामयाब हुए थे। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी करेगा। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से NA-249 कराची का नताइज रोकने की दरखास्त कर दी है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, तफसील दीजिए। जी बिल्कुल, NA-249 कराची से कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त शहबाज शरीफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें खड़ी की गई हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हल्के में गैर मामूली तरजीह दी गई। पोलिंग के दिन हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों में दाखिल नहीं होना दिया गया, जबकि एजेंट्स को दाखिले की इजाजत मिली तो बैलेट बॉक्सेस सील किए जा चुके थे। मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को पोलिंग के दिन घंटों इंतजार करवाया गया। 25 जुलाई को 6 बजे के बाद नून लीग के एजेंट्स को धक्के मारकर निकाला गया। NA-249 और इस मौक़िफ़ के साथ अब उन्होंने यहाँ पर इंतखाबात का जो फैसला है उसे कलअदम करार देने की दरखास्त कर दी। बहुत शुक्रिया तफसील से आगाह करने के लिए अब्बास शब्बीर। बात करते हैं यहाँ यानी कराची एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल शहरी पर टूट पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अजब वजाहत की। क्या कहा, आइए देखते हैं। नबील गबोल कराची के हवाई अड्डे को लियारी समझ बैठे। शहरी को ऐसा धोबी पटका दिया कि जमीन पर ही गिरा दिया। शहरी ने सिक्योरिटी से फरियाद की तो नबील गबोल को याद आया वो अभी कुछ तो हैं, सिक्योरिटी उनकी सुन ही लेगी। बस मुगल्लिजात के साथ अहकामात देना शुरू कर दिए। पुलिस वाले देख रहे हैं ना, नबील गबोल का साथी भी तैश में आया और शहरी को मारने की कोशिश करता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नबील गबोल को वजाहत करना पड़ गई। शहरी को सियासी मुखालिफ समझकर इल्जाम पे इल्जाम धर दिए। कराची एयरपोर्ट पे पहुंच के उसने मेरी तरफ अप्रोच किया और मुझे भी इंसल्ट की उसने, लेकिन मैंने उसको दिखा दिया। बेइज्जती की इसलिए धक्का दिया। नबील गबोल की अजब वजाहत पर जरा एक बार फिर एयरपोर्ट में क्या हुआ देखते हैं। पुलिस वाले देख रहे हैं ना, मौके पर गुस्से में नबील गबोल कह रहे हैं कि शहरी उन्हें देखे जा रहा है। क्या घूरने से बेइज्जती हो गई?
लियारी से बिलावल भुट्टो की शिकस्त ने पीपी क़यादत को हक्का बक्का करके रख दिया। लियारी वालों ने आखिर पीपी को वोट क्यों नहीं दिया, शायान सलीम रिपोर्ट में बता रहे हैं। लियारी ने कर दिया सबको हैरान, बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं किया कबूल, गोलियों से छलनी दीवारें, गैंग वॉर की लड़ाई की यादें अब भी हैं ताज़ा। लियारी वालों ने पीपी को वोट क्यों ना दिया? एक वजह गैंग वॉर के दौरान बहाया जाने वाला बेगुनाहों का खून था। कोई बोलने वाला नहीं हुआ, एक घर में होना था, एक घर में। वोट पीपल्स पार्टी को बहुत दिए, किस्मत ना बदली। पानी का मसला, सेवरिश का मसला, लियारी वाले कहते हैं किस किस बात का रोना रोएं। हमें गोले मिले, एवान मिले, लांचर मिले, उस टाइम पे पीपी का कोई कारकुन, कोई लीडर यहाँ पे पूछने नहीं आया। रावल साहब आए लियारी में देखने के लिए, आज पता करने क्या कि लियारी की आवाम मेरी है, तो उस टाइम पे कहाँ थे? उस टाइम पे नहीं थे। ये पीपी का घर है, ये आवाम पीपी के लिए जीती थी, लेकिन अब पीपी से दिल टूट गया है। पीपल्स पार्टी के कयाम से लेकर 2013 के इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी कभी लियारी से ना हारी, मगर बिलावल को इंतखाबी मार्के में शिकस्त से दो चार करने वाला कोई और नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी का नजरियाती जियाला शकूर शाद है। जियाले को पीपल्स पार्टी ने किया नजरअंदाज तो बन गया कप्तान का खिलाड़ी। आज भुट्टो साहब ने जो है ना कहा था कि जो अवाम में रहेगा वही क़यादत करेगा। आज अवाम ने भुट्टो साहब की तालीमात के हिसाब से शकूर शाद को वोट देकर ये साबित किया। लियारी वाले कहते हैं बहुत हो गया जिए भुट्टो, वोट के जरिए उन्होंने दे दिया बड़ा फैसला, पीपल्स पार्टी से कर दिया ना इंसाफियों का शिकवा। लियारी पीपल्स पार्टी का किला हुआ करता था। आम इंतखाबात में लियारी की आवाम ने यहाँ से पीपल्स पार्टी की सियासत का खात्मा कर दिया और पीपल्स पार्टी को कह दिया खुदा हाफिज। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। और मिनिस्ट्री के मजे भी हुए खत्म, मौलाना फजलुर रहमान से सरकारी रिहाइश का छिन गई। मौलाना ने 13 साल बाद मिनिस्टर एनक्लेव का बंगला नंबर 22 खाली करके बोरिया बिस्तर समेट लिया। मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी किथे डावा। तब्दीली एक्सप्रेस ने मौलाना फजलुर रहमान की सीट ही नहीं छीनी बल्कि उन्हें बेघर भी कर दिया, सरकारी आशियाना छिन गया। 13 साल तक हर सियासी मामले में दाखिल रहने वाले को अवाम ने न सिर्फ असेंबली बल्कि मिनिस्टर एनक्लेव से भी बेदखल करवा दिया। मौलाना के लिए हालिया इलेक्शन में ये शेर मिसाली साबित हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वजारती ठाट बाट ख्वाबो ख्याल हो गए। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। मौलाना फजलुर रहमान ने मिनिस्टर एनक्लेव का बंगला नंबर 22 खाली करके बोरिया बिस्तर पार्टी रहनुमा तला महमूद के फार्म हाउस मुंतकिल कर दिया। सवाल ये है कि अगली बारी किसकी है? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं। कोयटा से बलोचिस्तान असेंबली का नौमुंतखब रुकन अहमद अली कोहजाद कत्ल के मुकदमे में नामजद निकला। अफगान शहरी करार दिए जाने के बाद एक और मुश्किल में फंस गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट हासिल कर लिए हैं। कोयटा के हल्का PB 26 से बलूचिस्तान असेंबली के रुकन मुंतखब होने वाले अहमद अली कोहजाद नादरा की जानिब से गैर मुल्की करार दिए जाने के बाद एक और मुश्किल में भी फंस गए। अहमद अली कोहजाद जनवरी में होने वाले कत्ल के मुकदमे में CIA पुलिस को मतलूब निकले। पुलिस के मुताबिक 23 जनवरी को कोयटा के इलाके मरियाबाद में अहमद अली कोहजाद के खाली प्लाट से लापता ज्वेलर मोहम्मद हफीज की लाश मिली थी, जिस पर मकतूल के वर्षा ने 9 मुंतखब MPA समेत 5 अफराद को नामजद किया। पुलिस के आला हुकाम ने मुकदमे की तफ्तीश CIA पुलिस को मुंतकिल की, जिसने मुकदमे में नामजद प्लाट के 3 मालकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कोयटा के मकामी अदालत से अहमद अली कोहजाद समेत 2 मफरूर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अहमद अली कोहजाद की पाकिस्तानी शहरियत से मुतालिक मुकदमे की समाअत भी कल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होगी। जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं। चीन में फंसे शाहीन एयर के मुसाफिरों को पहले मिली अच्छी खबर कि PIA का तैयारा उन्हें आज रात लेने जाएगा, लेकिन फिर अचानक कहानी बदल गई। शाहीन एयर ने PIA को मना कर दिया, कहा हम खुद अपना तैयारा ठीक करवा कर भेज देंगे।
कहानी आखिर है क्या? चीन में फंसे हैं पाकिस्तानी और शाहीन एयरलाइंस कर रही है ताखीर का मुजाहिरा। वतन वापसी के मुंतजिर पाकिस्तानियों की परेशानी अब तक है बरकरार। पहले खबर मिली कि शाहीन एयरलाइन ने मुसाफिरों को लाने के लिए कौमी एयरलाइन से बात कर ली। PIA ने बड़ी मुश्किल से इंतजामात भी किए, लेकिन अचानक कहानी बदल गई। समा से बात करते हुए तर्जुमान PIA मशहूद ताजवर ने इंकशाफ किया कि तमाम इंतजामात के बाद शाहीन एयरलाइन ने PIA की खिदमत लेने से इनकार कर दिया। हमने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे और ये है कि हमारा प्रोग्राम था कि आज रात को हम वहाँ फ्लाइट करेंगे, लेकिन अब चूँकि हमें कह दिया गया है कि हम ऑपरेट ना करें, दूसरी एयरलाइन अगर इसको ऑपरेट कर रही है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। तर्जुमान शाहीन एयर के मुताबिक जहाज है खराब और इंजीनियर्स कर रहे हैं पुर्जा तब्दील। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि मुसाफिर कल तक वापस आ जाएंगे। शाहीन एयर के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने की पेशकश करने वाली PIA का अपना फ्लाइट शेड्यूल तो बुरी तरह मुतासर है। आज 2 परवाजें मनसूख तो 6 ताखीर का शिकार हो गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारों की कमी और तकनीकी खराबी की वजह से परवाजें मुतासर हुई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK300 और डेरा गाजी खान की परवाज मनसूख कर दी गई, जबकि कराची से टोरंटो, कराची से इस्लामाबाद, कराची से सक्खर और कराची से लाहौर जाने वाली परवाजें 2 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तांगीर में शरपसंद अनासर फिर सर उठाने लगे। सेशन जज गिलगित की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। वो शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मार दिया। मंजर शिगरे की रिपोर्ट। पहले स्कूलों पर हमले, फिर सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग। गिलगित बल्तिस्तान में शरपसंदी के वाकयात में तेजी आ गई। जज मलिक इनायत को निशाना बनाने की कोशिश, हमले में महफूज रहे। स्कूलों पर हमले के बाद पुलिस भी अलर्ट, दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। शरपसंदों ने 2 दिन में 14 स्कूलों पर हमले किए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की ज़ेरे सदारत दियामिर के वाक़यात से मुतालिक इजलास। तालीम और समाज दुश्मन अनासिर को शिकस्त देने के लिए कोशिशें तेज करने का अज़्म। तालीमी इदारों की मुनासिब सिक्योरिटी यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला ने शरपसंदों से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस के बहादुर जवान को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। कराची के इलाके गरीबाबाद में पतंग की डोर फिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची का वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सफर आखिरी सफर बन गया। अल्लाह से शुक्र अदा करता था कि मुझे इतनी प्यारी रहमत दी है मेरे बाबा, इतनी खूबसूरत बच्ची मुझे, मैं कुछ भी नहीं। कातिल डोर ने सांसों की डोर काट दी। 10 साला तैयबा अहले खाना को रोता छोड़ गई। लियाकताबाद में मासूम तैयबा का वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर सफर आखिरी सफर बन गया। वालिद ने मोटरसाइकिल पर आगे बैठने की जिद तो पूरी कर दी, लेकिन क्या मालूम था कि कातिल डोर इसे बेटी की आखिरी ख्वाहिश बना देगी। नानी के यहाँ जा रहे थे, बच्चों की कोरंगी जा रहे थे, गले पे मांझा फिर गया मेरी बच्ची के बस, और आगे बैठी थी बाइक के ऊपर। हमेशा आगे बैठती है या मतलब नहीं, छोटा भाई बैठता है आजकल, 2-3 दिन से उसको शौक हो रहा था कि मैं आगे बैठूंगी। 10 साला तैयबा 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी और तीसरी जमात की तालिबा थी। मरी में टैक्सी ड्राइवरों की गुंडागर्दी जारी है। पहले तो सयाह निशाना बनते थे, आज छुट्टी के दिन नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर ट्रैफिक वार्डन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम मौजूद हैं। जफर, क्या हुआ है ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आज से कुछ देर पहले जो है नो पार्किंग एरिया सनी बैंक के पास जो है पुलिस चौकी के करीब कुछ लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई थी नो पार्किंग जोन में, जिसको मना करने पर उन्होंने जो है वार्डन को बुरी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके वर्दी तक भी फाड़ दी। लोगों ने बीच बिचा कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग बाज आए और ये टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो बड़ी के लोग सयाहों से बढ़ के आगे और ट्रैफिक वार्डन तक जा पहुंची है। जफर इकबाल रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आपको बताते हैं कि लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल फैशन शो सजाया गया, जिसमें गुलकारों और परफॉर्मर्स ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की तो मॉडल्स ने दिल फरेब अदाओं से समा बांधे रखा। रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद कुर्बान ने।
जदीद पहनावे और नौ अमोज मॉडल्स के रैंप पर जलवे। मुकामी होटल में नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सजा तो गोया रंगों की बहार आ गई। फैशन के रंगों से सजी इस तकरीब में गुलकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। कैमरामैन इकबाल खान के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी बात करेंगे हम समा के मॉर्निंग शो की। सनम बलोच कल से सुबह सवेरे समा के साथ में एक बार फिर जलवागर हो रही है। जी हाँ, सुबह 9 से 11 बजे तक भूलिएगा नहीं, याद रखना है आपने। नए रंगों की बहार से सजेगा प्रोग्राम और इसमें क्या कुछ होगा ये साथी एंकर आयशा यूसुफ के साथ सनम बलोच मौजूद है। उन्हीं की जानिब चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। जी आयशा। जी फैसल और किरण, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आप बता चुके हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुबह सवेरे समा के साथ के सेट पर। जी हाँ, द मॉर्निंग शो। सनम बलोच आप सबकी प्यारी, हमारी प्यारी, हम सबकी पसंदीदा, एक मरतबा फिर से उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसा होगा इस मरतबा उनका कमबैक। कैसी हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है वापस आकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। और वही है, घर वाली फीलिंग है। मुझे लगा ही नहीं कि कभी मैं यहाँ से गई हूँ। तो अपनायत हमेशा रही है समा टीवी से। तो आज लेकिन आप सबकी दुआओं की जो है वो सख्त ज़रूरत है। कल हमारा पहला दिन होगा और अगस्त में जो है नया पाकिस्तान का नारा तो बहुत सुना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप एक नया शो देखेंगे, एक नए अंदाज में। नया शो तो होगा, लेकिन पता है मेरे दिल में एक सवाल है जो मैं हमेशा पूछना चाहती थी, वो ये कि बहुत सारे मॉर्निंग शोज हैं, बहुत सारे टीवी पर है। आपका मॉर्निंग शो क्या उसमें डिफरेंट होगा? नया मेरे शो में यही होगा कि गेस्ट तो शायद पुराने हों, लेकिन उनसे बातें नहीं होंगी, दिल की बातें होंगी। क्योंकि मैं हमेशा ये इस बात पे यकीन रखती हूँ कि आप दिल से काम करें, दिल से बात करें, दिल से सवाल करें, अगला बंदा भी आपको दिल से जवाब दे तो वो चीज़ बाकियों से डिफरेंट लगती है। बिल्कुल झूठ नहीं होगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला इस शो में कि आपके साथ बेईमानी करें, आपको धोखा दें, आपसे झूठ बोलें। मैंने थोड़ी सी जासूसी की है और मुझे पता चला कि कल कोई सरप्राइज है हमारी आवाम के लिए। बहुत बड़े क्या सरप्राइज है? सरप्राइज तो सरप्राइज ना रहने दे, थोड़ा सा हिंट दे दे ताकि हमारी आवाम जो है वो जानना चाहती है आखिर क्या सरप्राइज है। भाई कल हमारे पास पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, बहुत बड़ा नाम, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है माना जाता है और लोग जो है उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनके दिल की बातें सुनना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बाहर भी बनाए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। और वो हैं वसीम अकरम। ओह माय गॉड, यानी वसीम अकरम से इस मॉर्निंग शो का एक मरतबा फिर से आगाज होने जा रहा है, जबरदस्त आगाज होने जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तैयारियां जारी हैं और बहुत शुक्रिया आपका सनम, मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया। मैं देख रही थी सनम सबको बता रही थी कि ये चीज ऐसे कर लें, ये चीज ऐसे कर ले, ताकि कल का जो मॉर्निंग शो है उसका आगाज जो है वो इस तरह से हो ताकि लोग उसको याद रखें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब मलिहा लोधी इंतखाबी जीत पर इमरान खान को मुबारकबाद देने बनी गाला पहुंच गई। मलिहा लोधी और इमरान खान की मुलाकात में मसला कश्मीर और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत की गई। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही चाहता है, लेकिन माजी में इस हवाले से काबिल कदर कोशिशें की ही नहीं गई। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कि सियासत में आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, इमरान खान से क्रिकेट पर बातें हुई। मेरा कोई शौक नहीं है, अभी सिर्फ क्रिकेट खेलना बाद में देखूंगा। खुशाइन बात है कि पूरी दुनिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेटर इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बना है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि बहुत से प्लेयर्स ने उनको मुबारकबाद दी है। कपिल देव ने आप देखें, या जो भी इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर्स हैं, सर्वेव रिचर्ड ने मुबारकबाद दी है। तो ऑब्वियसली जो आने वाले क्रिकेटर्स होंगे, कभी जब वो उरूज पे जाएंगे तो हो सकता है कि शायद आने वाले वक्त में वही पॉलिटिशियन बने। जनाब छुट्टी का रोज है, कराची में सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में आवाम का रश लगा हुआ है और ऐसे में व्यापारियों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। तो कहां कहां कैसा समा है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद मौजूद है। सलमान बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सुपर हाईवे की और एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज संडे को फंडे बनाने आए? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे जो है ना बड़ा जिद कर रहे थे कि संडे और लेके चले हमें मंडी, तो बच्चों को लेके आए हैं हम। बच्चों के चक्कर में हमारी भी इंजॉयमेंट हो गई है। बच्चों के चक्कर में जो है वो वालिदैन की भी जो है वो ईद हो गई एक तरह से आज, क्योंकि संडे है उसको फंडे बना रहे। आप क्या कहेंगी?
आज क्योंकि संडे इसलिए हमने मामा पापा से जिद की थी कि हमें मंडी ले चले, क्योंकि मंडी में इससे ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं हो सकती और फिर मंडे से स्कूल स्टार्ट है। सिर्फ यही फैमिली नहीं बल्कि बड़ी तादाद में फैमिलीज़ हैं जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मंडी का रुख कर रहे हैं और जो भारी भरकम जानवर हैं उनसे भी महसूस हो रहे हैं। आपको कैमरे में फैसला लगाए दिखाएंगे कि किस तरह के खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और पब्लिक का कितना रश है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं यहाँ पर और भारी भरकम जानवरों को देख भी रहे हैं और उनके साथ जो है वो सेल्फीज भी बना रहे हैं। और यकीनन मैं भी जो है वो कोशिश करूँगा अभी जब आपको बराह रास्त दिखाने के बाद कि मैं भी कुछ यहाँ पर सेल्फीज का दौर करूँ और अपने जो कैमरे में महफूज रख सकूं। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े ही मुख्तलिफ स्टाइल का जानवर आपने दिखाया और स्टाइल की बात हो रही हो, फैसलाबाद का रुख करते हैं। यहाँ के पंक्चर वाले का अनोखा ही एक स्टाइल है। जी हाँ, मोटरसाइकिल को जश्न आज़ादी के रंगों में रंग दिया है। शहनाज महमूद ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। फैसलाबाद के 50 साल पंक्चर वाले चाचा ने अपनी मोटरसाइकिल को झंडियों, परचम और आज़ादी के मेमारों की तस्वीर से सजा डाला। लोग बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, चाहत करते हैं, परचम को देख के सलाम करते हैं। सोहनी धरती पर चलती आज़ादी बाइक शहरियों का जज्बा हुब्बुल वतनी जगाती है। हमें अंकल बहुत अच्छे लगे, हमें उनकी मोटर बाइक भी अच्छी लगी। छोटी बड़ी लारियों के बीच अमन का प्रचार करती हिलाली सवारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। वादी वादी घूमकर कोना कोना चूमकर पैगाम ये कर रहे हैं आम। सलाम पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शहनाज महमूद समा, फैसलाबाद।